हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बुक मैंने अभी पीछे 1-2 दिन पहले पढ़ी है और उसकी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। वो पुस्तक वो जो नॉवेल है वो 14 से 16 बार नॉमिनेटेड हुआ ऑस्कर के लिए भी, लेकिन मिल नहीं पाया। वो हमारे इंडिया के बारे में एक बहुत ही सुंदर नॉवेल लिखा गया है। क्योंकि मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, जब मैंने इस नॉवेल के बारे में पढ़ा, इसको मैं 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई और मेरा मन में हुआ कि मैं अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करूँ कि कितना सुंदर ये नॉवेल लिखा गया। और 1924 में जो इनके राइटर ये नॉवेल लिखा गया और 1920 की घटनाएं हमारे देश में उस टाइम क्या चल रही थी, हमारा देश किस दिशा में चल रहा था। सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश राज था उस वक्त यहाँ, हमारे यहाँ 1920 में क्या क्या घटनाएं हुई थी। आप सब लोगों को थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से भी वाकिफ़ कराऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा नॉवेल के बारे में बात करते हैं। नॉवेल का नाम है अ पैसेज टू इंडिया। इनके राइटर हैं E.M. फॉस्टर। तो इफ़ यू वांट टू राइट एंड प्लीज राइट। E.M. फॉस्टर इज़ द राइटर एंड द नॉवेल नेम इज़ अ पैसेज टू इंडिया। इसके बारे में फिल्में बनी हैं, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत प्यारी सी एक घटना है। लेकिन जो इसमें अंतर्मन है और जो इसमें घटनाएं जिस तरह से पिरोई गई हैं, जिसमें इसमें हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के दोस्ती के बीच का अंतर्द्वंद दिखाया है, वो आज से इतने साल पहले राइटर के दिमाग में किस तरह से आया, किस तरह सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, वो सब चीज़ों ने मेरा बड़ा ध्यान खींचा। और क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों में भरोसा रखती हूँ, मैं किसी एक धर्म विशेष से नहीं ताल्लुक़ रखती, तो मुझे इस घटना ने, इस स्टोरी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वही मैं आप लोग साथ आज बांटने आई। शुरुआत होती है चंद्रपुर, एक काल्पनिक गांव है, शहर है, जिसमें कि बड़ी सुंदर सुंदर यूरोपियन बस्ती भी है। वहाँ का जो वहाँ का जज है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, उसका नाम है रोनी। उसकी माँ है, 2 लेडीज़ हैं इस कहानी में, मिसेज मूर और एंडेला। मिसेज मूर उस रोनी की मदर हैं। मिसेज मूर और एंडेला ब्रिटेन से इंडिया आती हैं टू सी रियल इंडिया। वो बार बार एक ही बात करते हैं कि हमें रियल इंडिया देखना है, आगे चल के उनका सास बहू का रिश्ता होना है। और मिसेज मूर एक बड़ी सज्जन सी महिला है, जो कि लोगों को जज नहीं करती कि वो इंडियन है। क्योंकि उस टाइम ये थोड़ा सा माहौल था कि ब्रिटिशर जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि वो ऑफिसर की मदर हैं, तो वो इंडियंस से बात नहीं करते, इंडियंस को थोड़ा हेय दृष्टि से देखा ही जाता था। उन दिनों हमारे देश में 1920 में ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है सितंबर में, जो कि 2 साल आगे चलता है, 1922 तक, 5 फरवरी तक। एक अलग बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको घटना की ये हमारा उस टाइम इंडिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी राजनीति में थे। और ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी 1920 में बनती है। 1924 में ये नॉवेल लिखा गया है। जो इसके राइटर हैं E.M. फॉस्टर, वो पहले भी इंडिया आ चुके थे। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद रॉस करके जो व्यक्ति थे, वो उनके दोस्त थे, जो कि वो खुद हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटेन, मतलब सभी लोगों के उनमें धार्मिकता थी, मतलब किसी एक धर्म को लेकर वो नहीं चलते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इसके मूल में ये कहानी है कि एक डॉक्टर अजीज हैं, जो मुझे जो लगता है, जो मतलब एज ए काउंसलर, जो मैं मतलब हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा समझ पा रही हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ उस नॉवेल की, कि उसने अपनी कहानी से, क्योंकि वो खुद ब्रिटिशर थे E.M. फॉस्टर, दोस्ती उनकी सैयद रॉस से थी, जो कि मुस्लिम थे, तो उसके ताने बाने में लेकर ये कहानी बुनी गई है। बहुत ही सुंदर कहानी है। एक डॉक्टर अजीज़ हैं जो कहानी के उस परिप्रेक्ष्य में है। एंडेला हैं, मिसेज मूर हैं, जो 2 लेडी हैं जो कि इंडिया देखने आती हैं। उनका मिसेज मूर का बेटा है, जो कि एंडेला का होने वाला पति है। और एक डॉक्टर गढ़बोले हैं, जो कि संस्कृत के विद्वान या जो कि इतिहास के जानकार हैं, जिन्हें कि बुलाया जाता है पार्टीज़ में। और एक डॉक्टर फेडरल करके एक व्यक्ति हैं, जो कि जो कि E.M. फॉस्टर जिस पर अपने आप को खुद को देख रहे हैं, जिनका नाम है साइरल फील्डिंग, जो मुझे लगता है कि उनके अपने ही बात से प्रभावित है, एक वो हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि चंद्रपुर में किसी घटनाक्रम में, पहले ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं अजीज़, कि मुस्लिम या हिंदू जो इंडियंस हैं, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स आर कभी भी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते, दे कांट फ्रेंड्स। तो वो चर्चा चल रही है, इतने में वो कहीं किसी घटना में कहीं जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अपना सज्जा कर रहे हैं, तो वहाँ मिसेज मूर आ जाती हैं। तो मिसेज मूर को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे भी आ गई, लेकिन मिसेज मूर चप्पल उतार कर उसके अंदर मस्जिद में प्रवेश करती हैं, तो थोड़ा ठीक से उनसे बात करती हैं।
तो उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं महिला अपनी, वो पहले तो उनसे नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं मुझे मालूम है कि आपका ये पवित्र स्थल है, मैं चप्पल उतार कर आई हूँ, तो वो थोड़ा सा नरम पड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं आप कौन है, जिसका थोड़ा बहुत वो बताती हैं। तो दोनों ही तरफ एक पॉजिटिविटी से चलती है। वो बताते हैं हाँ इसमें एक बड़ी घटनाक्रम है कि इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, मिस्टर अजीज़ की, और जो डॉक्टर हैं, और ये अपनी पत्नी को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी फ़ोटो को भी किसी को नहीं दिखाते। 3 इनके बच्चे हैं, पोइट्री का शौक़ है, कभी कभी पोइट्री की वजह से ही पार्टीज़ वगैरह में चले जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लोग भी इन्हें बुलाते हैं। सभी से कुलीन से व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन अगर क्योंकि थोड़ा जानकार हैं तो पार्टीज़ वगैरह में भी चले जाते हैं। अपनी सास से मिलने चले जाते थे और दोबारा शादी नहीं करते हैं, और शादी वाली बात पर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, तो बहुत ही कम लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं। तो मिसेज मूर भी बताते हैं कि उनके भी 3 बच्चे हैं। एक तो जो बेटा है जो कि यहाँ का शहर का जज है, और दूसरे उनकी एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। तो यहाँ बात होकर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मिसेज मूर और वहाँ के एंडेला से बताती है, हाँ जैसे ऐसे करके मैं एक सज्जन से मिली, तो जो रोनी उनका बेटा है, उनको ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आती है। वो गाड़ी में लौटते हैं, उनसे कहता है कि आप किससे मिली, तो उनका मैं एक इंडियन से मिली। उनका आप इंडियन से ज़्यादा मत मिला कीजिए, ये लोग बड़े चालाक होते हैं, कुछ क्रीपी टाइप होते हैं। तो एंडेला को उनको कुछ बातें कुछ सही नहीं लगती हैं। एंडेला तो रियल इंडिया को देखने आती है, तो वो अपनी माँ को भी आगाह कर देते हैं कि आप एंडेला को ज़्यादा इंडिया के बारे में और ज़्यादा लोगों से खुलाए मिलेंगे। अगले दिन क्या होता है, कार्टन करके एक व्यक्ति होते हैं जो कि मिसेज मूर को और एंडेला को और रोनी को सबको क्लब में बुलाते हैं पार्टी के लिए। तो वहाँ पे वो जब वहाँ जा रहे होते हैं तो बाई चांस इनविटेशन जाता है, तो बात चल रही होती है। तो मिसेज मूर कहती है कि यहाँ के सभी इंडियंस को बुलाइए, तो उनको जो भी आपके गणमान्य व्यक्ति हैं। तो क्या मिस्टर अजीज को भी आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मिस्टर अजीज को, जो फिजिशियन है, सर्जन है, उन्हें भी हम जानते हैं। तो वो उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि रोनी को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता नहीं है मौके की नज़ाकत देखकर। वहाँ एंडेला बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है मिस्टर अजीज से। मिस्टर अजीज को भी एंडेला और मिसेज मूर और वहाँ का मॉल्ट गढ़बोले इन लोग साथ अपनी शायरी सुनाने लगते हैं। कंफर्टेबल सा माहौल है, बहुत खुश से होते हैं, बातचीत चल रही होती है। वो अचानक से बोलते हैं कि आप हमारे घर चलेंगी, हमारा देखेंगी? तो एंडेला बड़ी उत्साहित हो जाती है, हाँ चलेंगे। तो इतने में वो अपने मन में सोचते हैं कि मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, मैं नहीं ले जाता हूँ, घर में वाइफ भी नहीं है, तो कौन इनका सत्कार करेगा? तो वो कहता है आप क्यों नहीं मालाबार हिल्स चलती हैं। यहाँ की जो मालाबार हिल्स हैं, जो गुफाएं बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ देखिए बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट सा आता है, क्योंकि बराबर गुफाएं, सारे डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, अशोक के टाइम में बराबर गुफाएं थी, तो उन्होंने उसको मालाबार गुफाएं कर दिए। ये लेखक की अपनी कल्पना है कि मालाबार गुफाओं को दिखाया गया है नोवेल में। तो मालाबार गुफाओं के नाम से क्योंकि सुन रखा है एंडेला ने भी, मिसेज मूर ने भी, तो बड़ी खुशी हो जाती है। हालांकि पहले रोनी को मना करता, लेकिन बाद में जाने देता। जो डॉक्टर गढ़बोले हैं वो भी इनके साथ चलते हैं। गाइड भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्टर गढ़बोले व्यंग्य से करते हैं मिस्टर अजीज पर कि आपने अभी तक मालाबारी हिल्स नहीं देखी है, आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। सब लोग बड़े मन से टैक्सी करके, थोड़ा सा कुछ लोग ट्रेन से चंद्रपुर से और कुछ गाड़ी से वहाँ तक मालाबारी हिल्स तक पहुँचते हैं। अभी तक बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन बाद में वहाँ क्या होता है कि गुफाओं में जब एंटर करते हैं, तो क्योंकि वो थोड़ी एजिड थी मिसेस मूर, तो वो थोड़ा सा भारी बैठ जाती हैं। कहती है इससे तो मैं अपने बेटे को लेटर लिखती हूँ, छोटी बेटी स्टेला को लेटर लिखती हूँ, मैं नहीं अंदर जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, तो वो बाहर बैठ जाती है। उसके बाद कोई और भी था, तो वो भी कहीं दूसरी गुफा में चला जाता है। तो वहाँ गाइड उन्हें कुछ बताने लगता है। तो जब गुफा में अंदर तीनों जने जा रहे हैं, गढ़बोले भी कुछ अपना रिसर्च वगैरह करने लग जाते हैं। तो ये दो लोग होते हैं, गाइड है, अजीज है और एंडेला है। जब ये आगे आगे चल रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा खूब अंधेरा हो जाता है। एंडेला के अपने चश्मा लगा रखा था, तो उसके बाद क्या होता है कि उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो वो अचानक से जो एंडेला कुछ उससे प्रश्न करती है, जब थोड़ा सा अकेले से होते हैं कि आपने शादी की है? उन्होंने कहा हाँ मैंने शादी की है। तो उसने कहा आपकी कितनी वाइफ्स हैं? ये चीज़ इनको थोड़ा सा परेशान कर देती है मिस्टर अजीज को, डॉक्टर साहब को। वो कहते हैं कैसी लड़की है, मतलब शादी का पूछ लिया, कितनी वाइफ्स पूछ रही है, क्योंकि दिमाग में कहीं है कि मोहम्मद से बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। वो तो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा, वो उस टाइम जब वो जो प्रोफेसर फील्डिंग थे, जिन्होंने उन्हें बुलाया था पार्टी में, उनके दोस्त बन जाते हैं। तो वो फील्डिंग जो है उनको भी आने का था कि थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ आते हैं।
तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर फील्डिंग को उन्होंने अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाई थी, बाकी उन्होंने किसी को नहीं दिखाई थी। प्रोफेसर फील्डिंग के दिमाग में मिस्टर अजीज की एक बहुत अच्छी छवि थी कि एक शरीफ सा व्यक्ति है, लेकिन एंडेला के इस प्रश्न को सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं गुफा में से, कहते हैं कि भाई मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ। तो एंडेला इस चीज़ को नहीं समझते, वो अपना आगे को चल देते हैं। इतनी देर में एंडेला को ये लगता है या जो भी है कि पीछे से किसी ने उसको हिट किया है, वो गिर जाते हैं, उसका चश्मा टूट जाता है, लेकिन वो मिस्टर अजीज नहीं थे। मिस्टर अजीज तो पहले ही निकल चुके थे। जो भी था उसको हेलुसिनेशन हुआ था, वो खुद गिरी थी या कोई चमगादड़ था, कुछ था। लेकिन जब वो मिस्टर अजीज बाहर आके गाइड से पूछते हैं एंडेला कहाँ है, तो गाइड कहता है हमें नहीं मालूम कुछ भी, और गाइड उनको बदहवास की हालत में छोड़कर भाग जाता है। अब वो सारे में आवाज़ लगाते हैं मिस एंडेला, लेकिन वो कहीं भी। फिर वो बहुत देर बाद देखते हैं कि जो मिस एंडेला है वो नीचे पहाड़ी के नीचे से उतर के गाड़ी में बैठ के तेज़ी से कहीं जा रही हैं। उधर मिसेज मूर और भी सब पूछते हैं कि भाई मिसेज मूर को पूछते हैं, तो सब लोगों को लगता है एंडेला चली गई। इतने में जब डॉक्टर फील्डिंग आते हैं, जो उनके दोस्त थे, उन्हें भी थोड़ा अटपटा सा लगता है कि वो बिना उन्हें अजीज को सॉरी बोलते हैं कि आपके साथ किस तरह का बिहेव किया एंडेला ने, और क्योंकि वो उनके मेहमान थे। लेकिन वो फिर अपना सबके सब चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तभी वहाँ की पुलिस आके मिस्टर अजीज को गिरफ्तार कर लेती है। कि तो सब बड़े हैरान होते हैं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। कहानी में देखिए फिर ट्विस्ट क्या कि एंडेला उनकी शिकायत लिख देती है, FIR लिखा देती है कि मेरे ऊपर मुझे बदतमीजी की गई है, मेरे को सेक्सुअली हैरेस किया गया है और कोशिश की गई है, किसके द्वारा, मिस्टर अजीज के द्वारा। जबकि मिस्टर अजीज तो इनोसेंट थे, उन्हें तो पता भी नहीं था। लेकिन इस चीज़ को डॉक्टर फील्डिंग और मिसेज मूर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मिस्टर अजीज को जानते थे। लेकिन रॉनी इसके खिलाफ हो जाता है। रॉनी कहता है कि हाँ इंडियंस होते ही ऐसे हैं, और जो तो दोनों लोग जेल में उनसे मिलने भी आते हैं तो वो भी उनको इसी तरह से ताने से कसते हैं कि इंडियंस तो ऐसे होते ही हैं। तो मिस्टर अजीज बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन मिस्टर जो फील्डिंग थे वो बहुत कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। बहुत अच्छे अंग्रेज दिखाए गए, ये कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया मिस्टर फील्डिंग का। तो वो कोशिश करते हैं एंडेला से भी मिलने की, मिस्टर अजीज से भी मिलने की। आप फाइनली वो किसी तरह से सारे घटनाक्रम के बाद इनको एंडेला से मिलकर वो कहते हैं कि आपको गलत फहमी हुई है, वो मिस्टर अजीज नहीं थे। एंडेला बाद में जाकर कोर्ट में बोल देती है हाँ कि वो मिस्टर अजीज नहीं थे, तो अजीज इस बात पे छोड़ जाते हैं। लेकिन वो बहुत अंदर ही अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत दुख पहुंचता है कि एक लड़की के कहने से मुझे पकड़ा गया और एक लड़की के कहने से मुझे छोड़ दिया गया। वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ इसमें। मगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको नहीं तंग किया, मैंने उसको परेशान नहीं किया, मैं सर्जन हूँ। तो ये ब्रिटिश जो राज है ये हम लोगों के ऊपर कितना, यहाँ पर उनके अंदर फिर से एक अपने आप को, इंडिया को स्वतंत्र कराने की इच्छा हो जाती है। वो फिर वही उसी बात पर आते हैं कि कभी भी ब्रिटिशर्स और इंडियंस फ्रेंड्स नहीं हो सकते। वो मिस्टर फील्डिंग को भी कह देते हैं कि आप जो हो, आप एंडेला की मदद करो, आप मेरे फ्रेंड हो। जबकि मिस्टर यील्डिंग बोलते हैं कि नहीं, मैंने आपके लिए बचाने की बहुत कोशिश की। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर फील्डिंग के घर में ही एंडेला कुछ दिन रहती है। मिसेज मूर की अचानक लंदन जाते में डेथ हो जाती है, उनका सारा पैसा रोनी को मिल जाता है। तो अब क्या होता है कि अगले घटनाक्रम में एंडेला कहती है कि अब वो जाएगी, लंदन वापस जाएगी बिना शादी किए, क्योंकि वो रोनी जो उनसे सगाई तोड़ देते हैं। अब एंडेला अपना वापस जहाज से अपना लंदन चली जाती है, लेकिन मिस्टर फील्डिंग उसे छोड़ने जाते हैं। इधर मिस्टर अजीज को ये लगता है कि एंडेला बड़ी सुंदर है, वो सब बदसूरत बोलने लग गए थे कि मिस्टर फील्डिंग ने उनकी दोस्ती की परवाह किए बिना वो एंडेला से शादी करने के लिए लंदन चले गए। वो उनके अपने दोस्ती अपने मनी मन सोचते हैं कि देखिए मैंने ब्रिटिशर्स पर भरोसा किया और ये किसी लायक नहीं है, मुझे इनसे दोस्ती करनी ही नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद वो मऊ एक जगह है, वहाँ पे पोस्टिंग करा लेते हैं और वहाँ पे वो अपने 3 बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अचानक से 2 साल बाद वो देखते हैं कि मिस्टर फील्डिंग सामने से आ रहे हैं। तो क्योंकि एक पुरानी दोस्ती थी तो हेलो हाय के बाद वो देखते हैं उनके साथ तो एक दूसरी बड़ी सुंदर सी लेडी है। तो कहते हैं कि इनका नाम क्या, तो वो कहते हैं इनका नाम स्टेला है, ये मिसेज मूर की बेटी हैं, जो रॉनी की सिस्टर। तो उनका तो वो जो कि एडेला थी, तो एडेला से मैंने शादी नहीं की, तो एडेला तो अपना तभी चली गई थी। तो यहाँ देखिए 2-2.5 साल बाद घटना फिर चक्र होती है। फिर उसको मन में थोड़ा सा अपने अंदर से थोड़ा गिल्टी होती है कि उन्होंने वैसे ही मिस्टर फील्डिंग पे शक किया था कि वो एंडेला का शादी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई जाती है कि दोस्ती हो जाती है, दोबारा से उनके आपस में बोल रहे थे। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मुझे अपने इस देश को आज़ाद कराना है। और 1919 में खिलाफत आंदोलन था, 1920 में असहयोग आंदोलन था। बड़ा सुंदर सा हिंदू मुस्लिम एकता हम लोगों ने देखी है। जैसे तो ये चीज़ तब तक भी जब तक कि आगे चल के मुस्लिम लीग नहीं बनती है, आगे चल के विभाजन की बात नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई गई है। इस नॉवेल में बड़ा सुंदर दिखाया गया है। इनको मुस्लिम को इंडियंस मानकर ही पूरा नॉवेल का ताना बनाया गया है।
इसमें डॉक्टर गोडबोले एक नाम आया है जो कि इतिहास के या प्रोफेसर दिखाए गए, लेकिन पूरा घटनाक्रम डॉक्टर अजीज और डॉक्टर इल्डिंग के आसपास ही घूमता है। लास्ट में वो फिर अपने देश को आज़ाद कराने की बात सोचते हैं और कहते हैं कि मैं तब तक दोस्ती नहीं करूँगा ब्रिटिश से, तब तक मेरा देश आज़ाद नहीं। तब मुझे इस अ पैसेज टू इंडिया ने बड़ा प्रभावित किया। 1924 में किस तरह का नॉवेल लिखा गया, और मुझे थोड़ा सा इसका जो भी इसको पुरस्कार मिला है, और मैं इसके थोड़ा सा रोमांचित सी हो गई, और मैंने सोचा कि मैं इस नॉवेल को आप लोग के साथ शेयर करूं कि हमारे 1924 में कितना सुंदर एक ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस और ब्रिटिशर्स की दोस्ती के ऊपर एक नॉवेल लिखा गया। मैंने एक दो फिल्में ज़रूर देखी थी जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडियंस लड़कियों के साथ शादी की है, और मैं आगे भी इस तरह की कहानी आपको जो मुझे अलग लाएगी लाती रहूँगी। आज अपने वाणी को विराम कर देती हूँ। नॉवेल का नाम है अ पैसेज टू इंडिया एंड राइट बाय एम फोस्टर। धन्यवाद, नमस्ते।